नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी ये क्लास चल रही है रीट की और रीट ईवीएस यानी पर्यावरण की। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण की जितने भी रीट के पर्यावरण की जो ये अपनी क्लास है, इसमें यानी एमसीक्यू, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को करेंगे। और इसको अपन क्या बोलेंगे, मोस्टली ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बोलेंगे, टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं। तो अपनी टेस्ट सीरीज चलेंगे और अपन डिटेल में चलेंगे ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इन टेस्ट सीरीजों को अपन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन टेस्ट सीरीजों को। और इससे पहले अपनी 3-4 क्लासें हो चुकी थी, और स्पेशल ये जो रीट को और एमपी टेट को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो अभी रीट में 26 सितंबर के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अपनी 26 सितंबर को रीट होने वाला है। ठीक है, तो रीट को ध्यान में रखते हुए, और एमपी का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, एमपी में कब होगा, तो ध्यान से टेस्ट सीरीज को पढ़ते रहिएगा। और इसको बहुत ध्यान में मैंने रखते हुए बनाई गई है। और अपनी ये टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है कि 1-2 टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, फुल चलती रहेंगी। और जो मैं बोर्ड पर ये क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसको मेरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पीएनजी फाइल मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो कोई भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए, वहाँ पर भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहती है। तो मेरे जो वीडियो के नीचे रेड कलर की पट्टी है, उसमें सारे टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप का, और फेसबुक पे ग्रुप भी बना हुआ है। तो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आप देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखिएगा, वहाँ पर सारी लिंक हैं अवेलेबल हैं। आप उन लिंकों पर डायरेक्ट क्लिक करना है, वहाँ पर आप सारी लिंकों पर क्लिक करना है, और आप टेलीग्राम से, यूट्यूब चैनल से, और फेसबुक पेज से, और फेसबुक ग्रुप से आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर मैं इनकी पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस और सेट जो पर्यावरण से और रीट से संबंधित, या उच्च मेरा मैथ जो कंपटीशन वाला है, वो भी क्लास चलती रहती है। तो देखते रहिएगा, इस तरह से अपनी ये क्लासें चलती रहेंगी। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखो, राज्यसभा का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखो, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 74, एक इसमें ऑप्शन कट गया है। एक अनुच्छेद 67 भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसमें, देखो डी अनुच्छेद 67, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 167। तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे अपने। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन हो गए। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। राज्यसभा का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 80 में, या अनुच्छेद 74 में। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और किसका किया गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा कि राज्यसभा का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में यानी 80 में किया गया है। और जो और अनुच्छेद दिए गए उनको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अनुच्छेद 73 उपराष्ट्रपति की किस में काम में दिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। और 73 में क्या किया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 74 में क्या किया गया है, मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है, मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया। तो अपना इसमें सही वाला आंसर कौन सा है, बी वाला आंसर अपना सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न देखो, आप बोर्ड पर देखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको पीडीएफ फाइल में अभी मेरे दिमाग में आया, पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगी, पहले तो विदाउट सॉल्यूशन के यानी विदाउट आंसर की के जो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ही आप दूसरा पेज करोगे तो उसमें आंसर भी मिल जाएगा, जिससे आपको मेरी क्लास देखोगे, फिर आपको उसको क्वेश्चन को देखो लगा पा रहे हैं, फिर उसका आंसर भी तुरंत आपको मिल जाएगा, और दोबारा से आपको क्लास भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास आपको देखना है तो देखो देख लीजिएगा, मैं चारों ऑप्शनों का डिस्क्रिप्शन और डिटेल में बताता जाता हूँ। ये ऑप्शन है किस लिए बनाया हुआ है, ये ऑप्शन का मतलब क्या है, इस तरह से चलेंगे। और राज्यसभा की पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ विक्टोरिया है, ब्रिटिश काउंसिल है, काउंसिल ऑफ स्टेटस है, या इंडियन काउंसिल है। तो राज्यसभा की पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था, अपना आंसर कौन सा होगा, आंसर दीजिएगा जल्दी। तो काउंसिल ऑफ स्टेटस होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर सी अपना सही है। कौन सा आंसर सही है अपना, सी वाला आंसर सही है। और भारत सरकार का अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधान मंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस का सृजन करने का
उपबंध किया गया जिसका विशेषाधिकार सीमित था, और यह 1921 में अस्तित्व में आया तथा गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से अपन इसको चारों इसमें डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आप चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बोर्ड पर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर नीचे उनके सही आंसर दिए गए हैं। राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्या ऑप्शन सही है? देखो पहले 3 ऑप्शनों को अपन देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, और तीसरा है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा का कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है। तो आंसर दीजिएगा, जल्दी फटाफट दीजिएगा, कौन सा आंसर इसका होगा। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन दिया हुआ पहला, राज्यसभा का सभापति। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? राज्यसभा का नहीं होता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो कौन सा है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, ये भी सही है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, मिलकर करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है। तो अपना ऑप्शन तीनों सही है। तो तीनों किन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए बी सी डी, तो डी में दिया हुआ है, अपना सही आंसर दिया हुआ है, डी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। क्या अपना आंसर की तरफ सही चल रहे हैं? अगर आंसर की तरफ सही चल रहे हैं तो देखो ये अपना आंसर क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, बताइएगा इसका। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। क्या 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिएगा। बेसिकली देखा जाए तो देखो, अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 83(1) इसके अनुसार राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकालीन नहीं होता है। अनुच्छेद 83(1) के अकॉर्डिंग इसके अनुसार राज्यसभा का कोई निश्चित कार्य क्या होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। ये क्या है? एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसके लिए 1/3 सदस्य एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखो निम्न में से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? एक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। आंसर दीजिएगा, 5 वाला क्वेश्चन है। निम्न में से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है? देखो ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको जल्दी से फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आंसर की तरफ चलने वाला हूं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होता है, और सभापति यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से राज्यसभा का अपने सदस्यों में से सभापति का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए करती है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति वाला इसमें आंसर सही है। तो ये आंसर अपना सही है। अब देखो 6 वाला जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्या राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता? ये तो गलत है। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या धन विधेयक नहीं किया जाता? राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा 6 महीने तक धन विधेयक अपने पास रोक सकती है, ये गलत है, नहीं रोक सकती।
राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा क्या करती है, वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है। तो सही चयन कूट की सहायता कीजिए। क्या पहला ऑप्शन और दूसरा सही है, या दूसरा या तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या डी पहला दूसरा और तीसरा सही है, कौन सा ऑप्शन है? तो इसको ऑप्शनों को अपन विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखो, राज्यसभा धन विधेयक की अवधि 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। इसमें दिया है राज्यसभा 6 महीने तक धन विधेयक अपने पास रोक सकती है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक धन विधेयक अपने पास रोक सकती है। ठीक है, तो ये गलत था। और राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा तथा देखो राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, तथा राज्यसभा साधारण विधेयक को कर सकती है, रोक सकती है। तो अपना देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी वाला हो जाएगा, पहला और, ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको क्वेश्चनों को देखना, बोर्ड पर पढ़िए पहले तो क्वेश्चनों को। और अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लगभग 10 या 12 के समथिंग क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरह से अपनी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया है, और उन क्वेश्चनों में वो भी क्वेश्चन समावेश किए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, और नए क्वेश्चन बनने की संभावना भी बनी रहती है। तो रीड के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी अपन ने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिए हुए है बोर्ड पर, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? देखो, निम्नलिखित में से किस से राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? क्या उपराष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को? 7वां क्वेश्चन दिया है, कौन सा दिया है आप देखिएगा। देखो राज्यसभा को क्या करने था, राज्यसभा को देखो, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को है, ये ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति को है। और मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा किसमें से किए जाते हैं? साहित्य और कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से ही मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र से 12 सदस्य चुने जाते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो मनोनीत करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का राज्यसभा को अधिकार है? देखो, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का राज्यसभा को अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है, या अनुच्छेद 323 में है, या अनुच्छेद 249 में है, या अनुच्छेद 159 में है? तो इसका आंसर होगा अपना अनुच्छेद 249। कौन सा? सी वाला है, अनुच्छेद 249 किसमें है? राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का राज्यसभा को अधिकार किसको है? किसके अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249 यानी 249 में है। और 150 में किसका है? राज्यपाल द्वारा शपथ का जिक्र किया जाता है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यसभा द्वारा शपथ का जिक्र। और अनुच्छेद 323 में क्या होता है? अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, और 180 में किसका जिक्र किया? वित्त आयोग का। ठीक है, अनुच्छेद 280 में क्या किया था? वित्त आयोग का। तो ये इन तीनों के अलावा इनका भी मैंने बता दिया कि किस किस चीजों में होती है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भी क्लास थी। ठीक है ना, यानी अनुच्छेद 280 किसमें? वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 323 में किसका किया गया है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेदन में किया गया है। और अनुच्छेद 159 में किसका जिक्र किया गया है? राज्यपाल द्वारा शपथ का। अपना ऑप्शन कौन सा है? 249 वाला। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है और 9 वाला क्वेश्चन, और इस क्लास को अपन यही समापन करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति से किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति से किया जाता है? ऑप्शन देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, और सी ऑप्शन दिया है क्या दोनों हैं? ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति से किया जाता है? तो देखो अपना इसमें पहला आंसर कौन सा होगा? तो देखो इसमें से बेसिकली देखा जाए तो इसमें सबसे पहला आंसर अपना वो है, कौन सा है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा ही चुनाव की कौन सी पद्धति का किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति से किया जाता है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली से, पद्धति से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, दोनों से किया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? सी, ए और वो दोनों। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात प्रतिनिधित्व दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपने 9 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। और ये पॉलिटिक्स से लिए गए थे क्योंकि अपने रीट में कुछ पॉलिटिक्स का भी पार्ट है। ईवीएस में बेसिकली देखा जाए तो सबका पार्ट इंक्लूड है, कुछ साइंस का भी है, सामाजिक विज्ञान का भी है, पर्यावरण का भी है। ठीक है, तो सब बायोलॉजी का भी है, सब चीज से 6 से मिला के अपने में थोड़ा सा सिलेबस है, तो इसलिए। और राजस्थान के बारे में भी है, तो सबका डिटेल अपन पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ेंगे, सभी टॉपिकों को कवर करेंगे लगभग, लेकिन कवर अपन 9 क्वेश्चन को करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज लगभग ऐसी चलती रहेंगी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, ऐसे ही एक नहीं, लगभग अपनी 60 या 90 100 के समथिंग टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और इस तरह से और भी टेस्ट सीरीज लगती रहेंगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जो आप वीडियो देखो यूट्यूब पर, उसमें सारी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक पेज का, फेसबुक ग्रुप का, व्हाट्सअप का और ईमेल आईडी। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपको मैं स्टडी मटेरियल वहाँ अपलोड करता रहता हूँ उसमें, तो आप वहाँ से स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, मैथ के भी है, पर्यावरण के भी हैं, और सभी के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर अपने संबंधित रीड से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उनको नोट्सों को, प्रैक्टिस शीट भी वहाँ पर अवेलेबल है पर्यावरण की। तो आप पर्यावरण की प्रैक्टिस शीट है विदाउट आंसर की है, आप उनको देखिएगा, पहले मेरी क्लास भी है यूट्यूब पे, उनको देखिएगा फिर उनके आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी क्लास चलती रहेगी। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।